देखो, अब जो हम देख लिए कि जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंतर्गत एक्सेप्शन आता कैसे है, ये बात अब अपन लोगों ने देख लिया कि एक्सेप्शन कहाँ आ सकता है, कैसे आ सकता है। जब ये कर लिए तो अब अपना नेक्स्ट है कि हाउ टू हैंडल द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं, एक्सेप्शन आता कैसे है ये तो समझ गए, वो रन टाइम में आ सकता है, वो कंपाइल टाइम में आ सकता है। ओके, अब आता है ट्राई और कैच का यूज, हाउ टू हैंडल द एक्सेप्शन। तो चलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट प्रोग्राम सेक्शन में। जैसे यहीं पे देखो, इस प्रोग्राम को हमने बनाया था टेस्ट एक्सेप्शन 2। इसमें हमने तुम्हें सिर्फ दिखाया था कि एक्सेप्शन आ गया था, एक्सेप्शन हैंडल करना नहीं सिखाया। अब जब देख रहे हो कि कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आ जाता है तो कहता है कि तब ये मस्ट हो जाता है कि हैंडल द एक्सेप्शन। तो देखो भैया, एक्सेप्शन अगर आता है किसकी वजह से आया, मैंने भी तुम्हें बताया था इसकी वजह से आया था। तो आया था तो काउंट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए एक ब्लॉक होता है, दैट इज कॉल्ड ट्राई ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? ट्राई ब्लॉक। ऊपर का काम में कहीं एक्सेप्शन नहीं आ रहा था, एक्सेप्शन किस कोड में आ रहा था? इस कोड में आ रहा था। तो अगर इस कोड में एक्सेप्शन आया तो आप इसको लिखिएगा किस में? ट्राई में। ट्राई के बाद ट्राई के साथ कैच यूज होता है, CATCH कैच। कैच क्या करता है? एक एक्सेप्शन का आर्गुमेंट लेता है, ये एक आर्गुमेंट लेगा जो कि किसी न किसी एक्सेप्शन का क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। तो जैसे यहां देखो, तुम क्या आ रहा था? IO एक्सेप्शन आ रहा था, तो आप लिख सकते हो IO EXCEPTION एक्सेप्शन का ई, मतलब एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। और यहां पर तब लिख दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एक्सेप्शन अकर। ओके, ट्राई ब्लॉक में वो एक्सेप्शन आएगा, कैच ब्लॉक उसको है पकड़ेगा। कब? जब यहाँ एक्सेप्शन आएगा तब। नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब चलो इसको हम सेव करके तुमको दिखाते हैं। इसको रन करो, सेव करो, फाइल सेव है 1 2 3 ऑल फाइल। चलो इसको अब रन करवा के देखते हैं। देखो यहाँ पे इतना प्रोग्राम में आया था ना अभी, टेस्ट एक्सेप्शन 2 को जब किए थे। तो अभी देखो सेम इसी को टेस्ट एक्सेप्शन 3 से इसको हम सेव किए हैं। अब देखो कंपाइल टाइम एरर हट गया, ठीक है। इसको रहने दो, ये कोई मैसेज नहीं है। ये क्या मैसेज है ये अगर जानना है ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, डिप्रिकेटेड मेथड क्या होता है। लेकिन अभी मुद्दे की बात करते हैं। कम एरर तो खत्म हो गया ना, कंपाइल टाइम में एक्सेप्शन खत्म हो गया ना। जबकि हमने जो यूज किया था उसकी वजह से कंपाइल टाइम एक्सेप्शन आ रहा था। तो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को क्यों अब देना बंद कर दिया? क्योंकि अब अपन लोगों ने क्या कर लिया है, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का तरीका क्या है? ट्राई के मत बीच में उसको लिखो और कैच से उसको क्या कर लो? कैच कर लो। तो ट्राई और कैच का यही काम है, बात समझे? तो ये तुम्हारा है ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक क्या होता है? इस ब्लॉक में आप उस कोड को लिखते हैं, चाहे तो आप सारा लिख दें, हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ट्राई में उसको देना जरूरी है जहां पे एक्सेप्शन अकर होने का संभावना है। खास करके कंपाइल टाइम है तब तो ट्राई ब्लॉक में लिखना ही पड़ेगा। बात समझ गए? तो ट्राई और कैच के मदद से हम ये काम करते हैं, समझ में आया? ट्राई और कैच। और जस्ट रिमेंबर इट कि ट्राई लिखोगे तो कैच लिखना मस्त है। देखो हम इसको काट लेते हैं, काट लिए, सेव कर दो। कैच नहीं लिखे हैं, देखो कंपाइल करोगे एरर देगा। ट्राई है विदाउट कैच और फाइनली ये संभव नहीं है, बात समझे? तो इसीलिए मेरा ट्राई ब्लॉक कौन सा ब्लॉक है? ट्राई ब्लॉक वो ब्लॉक है जिस ब्लॉक में की एक्सेप्शन आने की संभावना है, आप उसको ट्राई ब्लॉक में लिखिएगा। ओके। और कैच क्या कहता है? कैच कहता है, जैसे सिंपली समझो ना, यहाँ पर इस लाइन की वजह से कौन सा एक्सेप्शन आएगा? इसकी वजह से आएगा IO एक्सेप्शन। तो ये क्या करता है? यहीं से एक मैसेज इनिशिएट करेगा कि कैच को कॉल करो और साथ में IO एक्सेप्शन भेज दो। तो IO एक्सेप्शन यहाँ पे लिख दिए ना, तो IO एक्सेप्शन लिख दिए तो काम हो गया। फिर सिंपली IO एक्सेप्शन आ रहा है यहाँ पर, लेकिन हम IO एक्सेप्शन हैंडल करने के बजाय अर्थमेटिक एक्सेप्शन हैंडल कर ले रहे हैं। अर्थमेटिक एक्सेप्शन मतलब जो एक्सेप्शन आ रहा है उस एक्सेप्शन को हम हैंडल नहीं किए, हम दूसरे एक्सेप्शन को हैंडल किए हैं। तो तू एक्सेप्शन बच गया ना बब्बू, वो तो हैंडल नहीं हुआ ना। IO एक्सेप्शन यहाँ आ रहा था, हम जानते थे कि ये IO एक्सेप्शन देगा, क्योंकि एक मेथड है जो कि फिक्स है कि IO एक्सेप्शन देता है, पहले से बना हुआ है। तो अब फिर कहानी वही आ जाएगी, आपने जो एक्सेप्शन बनाया है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन का स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन
अर्थमेटिक एक्सेप्शन, अर्थमेटिक हमने क्या किया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन को काउंट किया, ठीक है। अर्थमेटिक एक्सेप्शन को अपन काउंट कर रहा है, क्या आया, वही बात आ गया। आपने ट्राई में तो लिखा, लेकिन एक्सेप्शन में जब उसे पकड़ना था तो उसे तो हैंडल नहीं किया ना। जो एक्सेप्शन आया है, एक्सेप्शन आ रहा है आईओ एक्सेप्शन, तो आपने उसे हैंडल नहीं किया। बात समझे? तो कैच करना जरूरी है उस मेथड उसको जो आ रहा है। बात समझे? तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन आता तो ये काम कर लेता, लेकिन अगर आईओ एक्सेप्शन आया तो ये तो काम नहीं करेगा। और यहाँ जो भी तुम कोड किए हो, इसकी वजह से कौन सा एक्सेप्शन आ रहा था, आईओ एक्सेप्शन आ रहा था। तो आप इसीलिए मल्टीपल एक्सेप्शन को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। मल्टीपल एक्सेप्शन को आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। जैसे एक वहां आईओ लिख दिए और यहाँ पर कौन सा एक्सेप्शन लिख देते हैं, यहाँ पे आईओ लिख देते हैं। अब देखो तुम्हारा काम हो जाएगा। हो गया, ये वाला लाइन है, यहाँ पर देखो कोई एरर नहीं है, नोट है, एरर नहीं है, मतलब कंपाइल टाइम में एक्सेप्शन अब हैंडल हो गया। तो बात समझ गए। होना क्या है आपको ट्राई और कैच में, ट्राई में एक्सेप्शन अकर होगा। अब वो कौन आएगा वो तो हम नहीं जानते, वो तो कोड पे डिपेंड करता है ना। लेकिन कोड लिखते समय कंपाइलर को पता होता है, प्रोग्रामर को पता होता है कि यहाँ से कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है। अगर चेक्ड एक्सेप्शन है तब तो एकदम तुमको पता होना जरूरी है। ये चेक्ड बात देख रहे हो, यहाँ पर क्या है, ट्राई में एक एक्सेप्शन आया। अब वो कौन सा एक्सेप्शन आया है उसके रिगार्डिंग अपन लोग को मल्टीपल कैच हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि जो एक्सेप्शन आ रहा है, खास करके चेक्ड एक्सेप्शन, उसको कैच करना नेसेसरी होता है। बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर हमारा कौन एक्सेप्शन आया था, आईओ एक्सेप्शन नहीं आया। कौन सा एक्सेप्शन आ रहा था मेरा, आईओ एक्सेप्शन। तो इसलिए मस्ट था कि आईओ एक्सेप्शन को हम लोग क्या करें, हैंडल करें, ठीक है। लेकिन आईओ एक्सेप्शन आएगा तब ये वाला, लेकिन अर्थमेटिक एक्सेप्शन आया तो ये वाला। तो अब क्लियर करते हैं, चलो देखते हैं अभी कि इस चीज की मदद से कि क्या होता है। अब देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, इन टाइप का एक ये बनाते हैं, एक बी बनाते हैं, एक सी बनाते हैं, अर्थमेटिक एक्सेप्शन भी ला देते हैं। प्रिंट एफ सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट print प्रिंट en tr इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर फर्स्ट नंबर। अब देखो ए बराबर integer इंटीजर डॉट parse पार्स int int। ये कुछ नहीं है, ये एक रैपर क्लास होता है, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। अभी आप सिंपली समझिए ना, हम कास्ट कर रहे हैं। अगर आपको कास्ट करना है ना, क्योंकि अभी जो हम लोग रीड करेंगे वो भी डॉट रीड लाइन से, क्योंकि यहाँ जो हम लोग डाटा इनपुट स्ट्रीम बनाए ना, उसमें एकलौता मेथड है रीड लाइन। वहां से सिर्फ और सिर्फ तुम स्ट्रिंग पढ़ सकते हो। तो अगर हम उसके मदद से कह रहे हैं कि वो भी डॉट रीड लाइन, तो वो भी डॉट रीड लाइन से हम इसको पढ़ तो लिए, लेकिन वो लाएगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको यूज करना होगा इंटीजर डॉट पार्सेंट, एक मेथड है। तो बात समझ गए, सिंपली समझ लो कि स्ट्रिंग को जो है ना, अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इंट में, तो ये यूज करते हैं। बाकी जिस दिन रैपर क्लास पढ़ाएंगे उस दिन तुमको जो है बता देंगे। एक्सेप्शन खत्म करते हैं, फिर रैपर हम पढ़ा देंगे एक बार। वैसे रैपर का नोट तुम्हारे पास है, अगर तुम देखना चाहो तो एक बार में देख सकते हो। ए इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्सेंट, ये हो गया। सेम है, मैं आपको कहता हूं दूसरा नंबर दीजिए। क्या कहता हूं, दूसरा नंबर दीजिए, इंटर सेकेंड नंबर। बात समझ गए? ओबी डॉट रीड लाइन से जाओ, किस में जाओ, बी में जाओ। ए में चला आया, बी में चला आया। अब उसके बाद कहते हैं क्या कि सी बराबर, ये हो गया, सी बराबर ए बाय बी, सी बराबर ए बाय बी। प्रिंट करने कहते हैं तुमको system सिस्टम डॉट आउट डॉट print प्रिंट। क्या प्रिंट कर भाई, ए का वैल्यू प्लस डबल कोट स्लैश स्लैश डबल कोट प्लस किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू, प्लस किसकी वैल्यू, इक्वल टू
प्लस किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू। तो ये हो गया अपन का तीनों का। अब देखते हैं कि अपने इस सिनेरियो में कौन कौन सा एक्सेप्शन आने का चांस है। अब इस पूरे सिनेरियो में हम लोग क्या ध्यान देंगे कि इस पूरे में कौन कौन सा सिनेरियो एक्सेप्शन आ सकता है। देखो एक चीज तो क्लियर है, ओबी डॉट रीड लाइन की मदद से एक आईओ एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि ओबी डॉट रीड लाइन एक ऐसा मेथड है जो कि आईओ एक्सेप्शन जनरेट करता ही करता है। वो चेक्ड एक्सेप्शन है, इसलिए आपको उसके लिए तो आईओ एक्सेप्शन को हैंडल करना ही होगा। इसलिए ट्राई में मस्ट है कि इसको हम लिखें, बाकी किसी को ट्राई में लिखना मस्ट नहीं है, लेकिन अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग करना चाहते हैं तो लिखना जरूरी है। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे 3 एक्सेप्शन आने के सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो तो तुम देख लिए कि ये आईओ एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन है, आईओ एक्सेप्शन। यहां से आईओ एक्सेप्शन मस्ट है, आएगा, चेक्ड है, इसलिए इसको कोई नहीं रोक सकता है। चेक्ड एक्सेप्शन है इसलिए इसको तो हैंडल करना ही होगा। लेकिन कहानी क्या है, यहां पर एक चीज है पारसेंट, एक मेथड है ना पारसेंट। पारसेंट ये तुमको चेक्ड एक्सेप्शन नहीं देगा, लेकिन अगर तुम जो है ऐसा नंबर दे दो जो कन्वर्ट नहीं हो सकता है तो वो भी देगा तुमको नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। नंबर एक्सेप्शन, अगर तुमने ऐसा गलती किया कि जो डाटा दे रहे हो वो डाटा तुम्हारा क्या हो, तुम्हारा वो डाटा क्या होगा, सही फॉर्मेट बनाओ, मतलब एबीसीडी डाल दो उसमें, तो फिर नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आएगा। लेकिन ये अनचेक्ड एक्सेप्शन है, ये कौन सा एक्सेप्शन है, अनचेक्ड एक्सेप्शन है, इसलिए इसको पकड़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये आ सकता है। बात समझे। सेम है यहां पर अर्थमेटिक एक्सेप्शन आने का पूरा चांस है। कब, जब 0 से तुम डिवाइड करोगे तो 3 एक्सेप्शन आने के चांस है मेरे पास। आईओ एक्सेप्शन आ जाए, या तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ जाए, या तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ जाए। तो तुमको अब अलग अलग तीनों का सिनेरियो लिखना पड़ेगा ना। तो हमने लिख लिया अर्थमेटिक एक्सेप्शन, पहले से बना हुआ क्लास है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन का एक बना दिया ई। अगर यहां आता है तो कह देंगे क्या, अर्थमेटिक एक्सेप्शन आया है। कौन सा एक्सेप्शन आया है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन आया है। अगर आईओ एक्सेप्शन आता है तो कह देंगे कौन सा एक्सेप्शन आया है, आईओ एक्सेप्शन आया है। कौन सा एक्सेप्शन आया है, आईओ एक्सेप्शन आया है। और मैंने क्या बोला, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शन मेरे पास जो है वो कौन सा है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आया है। तो ये 3 एक्सेप्शन अगर तुम हैंडल कर लेते हो तो अब मेरे इस सिनेरियो के हिसाब से कोई एक्सेप्शन छूट नहीं रहा है। अब देखो इसके बाद क्या कर लेते हैं हम लोग, यहां पे लिख देते हैं थैंक यू फॉर यूजिंग दिस एप्लीकेशन। मतलब क्या होगा, मतलब क्या होगा तुम्हारा कि अगर यहां तक पहुंच गया तो प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं ना हुआ। तो चलो इसको सेव करते हैं, तो देखते हैं कि एक्सेप्शन आने के बाद इस बार भी क्या होता है। अगर एक्सेप्शन आता है तब क्या होता है, और एक्सेप्शन नहीं आता है तब क्या होता है। फाइल सेव है, टेस्ट एक्सेप्शन 4 ऑल फाइल, कंपाइल कीजिए। टेस्ट एक्सेप्शन 4 डॉट जाव। चलो पहले चेक कर लो, कुछ करली का ऊपर नीचे हो गया है। देखो पब्लिक खुला, ट्राई खुला, ट्राई कहां बंद हुआ, यहां बंद हुआ, कैच खुला, कैच बंद हुआ, कैच खुला, कैच बंद हुआ, कैच खुला, कैच बंद हुआ, ये बंद हुआ, मेन बंद हो गया, लेकिन मेन बंद हुआ क्लास नहीं बंद हुआ, इसलिए एरर दे रहा था। अब क्या एरर दे रहा है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जो है उसका नाम गलत है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, उसकी स्पेलिंग मिस्टेक है। अब मुझे देखना होगा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को पहले, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन
क्लास का नाम है ना, दिमाग से उतर जाता है। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन गूगल कर लो। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, बेसिक नाम याद रखना पड़ेगा। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन का स्पेलिंग उसमें मिस्टेक हो रहा था। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, कंट्रोल एस। आईओ एक्सेप्शन ठीक है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन ठीक है। ओके, क्लियर? अब हो गया, तब इसको रन करो। जावा टेस्ट एक्सेप्शन 4। अब रन करवाते हैं। देखो रन करवा रहे हैं तो प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, तो ड्राई रन कर लो। ड्राई रन करोगे तब ना अंदाज आएगा क्या हो रहा है। देखो क्या हो रहा है। चलो शुरू से चलते हैं। कहां से चले? मेन से। मेन में आ गए। मेन में आने के बाद तुमको क्या दिख रहा है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड में डाटा इनपुट स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ob.टेट्राइन, ठीक है, वो भी बना लिया। स्ट्रिंग टाइप का एनएम बनाया है जिसका कोई काम नहीं है। एक बना लिए हम एबीसी, तो ए बनाए तो पहला कहता है सिस्टम डॉट प्रिंट इंटर फर्स्ट नंबर, तो मैसेज तुमको दिख रहा है इंटर फर्स्ट नंबर। देखो मैंने दे दिया इसमें 10, ठीक है, इंटर। उसके बाद देखो ए को लेके चला गया, उसके बाद क्या कहता है सेकंड नंबर, तो मैंने दे दिया मान लो 2, लेके चला गया। अब देखो सी बराबर है बाई बी, तो 10/2 बराबर 5। थैंक यू फॉर यूजिंग दिस एप्लीकेशन। मतलब देखो किसी भी एक्सेप्शन का कोई प्रिंटिंग नहीं हुआ, मतलब ना ये प्रिंट हुआ, ना ये प्रिंट हुआ, ना ये प्रिंट हुआ, तीनों में से कोई प्रिंट नहीं हुआ। इसका मतलब किसी एक्सेप्शन के पास गया ही नहीं, क्योंकि मेरा कोई एक्सेप्शन आया ही नहीं, तो किसी एक्सेप्शन के पास जाता क्यों? बात समझ गए? तो ये तो क्लियर था जब हम सही किए तब ना। अब सिनेरियो चेंज करते हैं। इस बार क्या करते हैं, इसमें एक्सेप्शन लाते हैं। पहला नंबर दिए देखो 12, और गलती से इसमें ये दे दिए, इंटर करेंगे, देखो 12 दिए इंटर। दूसरा नंबर दे रहे हैं 2, और गलती से इसमें ये पड़ गया, तो क्या होगा? 2a को जब दूसरा नंबर मांग रहे हो तो 2a को इंटीजर बनाने का कोशिश करेगा। इंटीजर बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो कौन सा एक्सेप्शन आएगा? आएगा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। देखो क्या आया, आईओ एक्सेप्शन अकर। ये आईओ एक्सेप्शन अगर क्यों दिया? क्योंकि हमने गलती किया होगा। देखो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन में हमने क्या लिखा है, देख रहे हो, आईओ एक्सेप्शन अगर लिखे हुए हैं। तो क्या लिखना है यहाँ हमको? अगर हम बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो यहाँ हमें क्या लिखना चाहिए? नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन अकर। बात समझे? फिर से रन करवाओ और फिर से तब कंपाइल करो। मैसेज गलत था ना? देखो 12 में कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन वहीं y6 दे दिए तो क्या दे दिया? नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ गया ना। और देखो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आया है, लेकिन इस बार देखना ये जो अपना नीचे का लाइन है वो एक्सेप्शन आने के बाद भी एग्जीक्यूट किया ना, मतलब एबनॉर्मली टर्मिनेट प्रोग्राम नहीं हुआ है। बस वो वाला सेक्शन छोड़ दिया जहां पे एक्सेप्शन आया लेकिन एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं हुआ। ये तो तुम्हारा दूसरा एक्सेप्शन था। जब मेरा नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आया तब वो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन के पास गया। बात समझ गए? अब उसी तरह से अगर अर्थमेटिक एक्सेप्शन ला दें तब ये वाला आएगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन अकर। देखो अर्थमेटिक एक्सेप्शन कब आएगा? फिर से रन करवाओ। पहला दे दें हम इसको 10 और दूसरा दे दें अगर इसको हम 0, क्योंकि 0 से डिवाइड कर दिया ना तुम, और 0 से डिवाइड करोगे तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ जाएगा। तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन आया तो तुमको अर्थमेटिक एक्सेप्शन वाले के पास ले गया। मतलब ट्राई ने क्या किया? एक्सेप्शन को आइडेंटिफाई किया, मतलब एक्सेप्शन का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उसको पकड़ लिया। अब उसको पकड़ने के बाद किसको भेजा? कैच को भेजा। कैच, अब जैसे देखो मल्टीपल फंक्शन बनाते हैं ना, मान लो कैच एक फंक्शन है। अब कैच का एक आर्गुमेंट लिस्ट है। क्या है? आर्गुमेंट लिस्ट है। तो जो कॉलर है वो सिर्फ बार बार कैच को ही कॉल कर रहा है, लेकिन साथ में क्या भेज रहा है? अलग अलग तरह का ऑब्जेक्ट भेज रहा है। तो किसके पास जाएगा? जिसका ऑब्जेक्ट उससे मैच कर जाएगा, मतलब जिसका पैरामीटर उससे मैच कर जाएगा। देखे ना, आईओ एक्सेप्शन भेजा तो आईओ एक्सेप्शन के पास चला गया। उसी तरह से अर्थमेटिक एक्सेप्शन भेजा तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन के पास चला गया। क्लियर?
तो ट्राई का काम है आइडेंटिफाई करो और उसको कहां भेजो, कैच के पास भेजो, और अगर नहीं आया तो कैच के पास जाने की कोई जरूरत है ही नहीं। क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा दो तरीका, ट्राई और कैच। अब फाइनल एक होता है कि देखो मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था, मैं तुम्हें बताया था ना कि किसी भी एक्सेप्शन की बात करो तो सबके पिताजी कौन है, एक्सेप्शन है। इसलिए अगर तुमको कुछ भी समझ में नहीं आता है, बात समझ गए, कुछ भी समझ में, मान लो छोड़ देते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो तुम एक्सेप्शन लिख दो ना। मतलब ये एक सिंपल सा छोटा सा ट्रिक है कि तुम अब प्रॉपरली हैंडल नहीं कर रहे हो लेकिन हैंडल कर रहे हो। अब कोई भी एक्सेप्शन आए, कोई भी एक्सेप्शन आए तो वो तो एक्सेप्शन में पकड़ा जाएगा ना, क्योंकि एक्सेप्शन का जो ऑब्जेक्ट है वो पेरेंट है, तो पेरेंट किसी का भी जगह ले सकता है ना। एक्सेप्शन एक पेरेंट है किसी भी एक्सेप्शन क्लास का, तो पेरेंट को हम जगह दे सकते हैं उसके चाइल्ड का, तो जो भी आएगा वो चाइल्ड होगा, तो एक्सेप्शन का ई उसको पकड़ सकता है। बात समझ गए? अब वो कोई भी एक्सेप्शन क्यों ना हो, एनी एक्सेप्शन, देखो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, हटा दिए कंट्रोल एस, देखो टेस्ट 4 है, सिर्फ एक्सेप्शन का ई लिख दिए। अब कोई भी एक्सेप्शन है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन अकर। अब हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि एक्सेप्शन आ रहा है, अब हम ये नहीं बता रहे हैं तुमको कि कौन एक्सेप्शन आ रहा है, सिर्फ क्या बताए, एक्सेप्शन आ रहा है। और अब कोई भी एक्सेप्शन आ जाए वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि एक्सेप्शन के जो है पेरेंट को मैंने पकड़ लिया है, और पेरेंट अगर एक बार पकड़ लेते हो तो उस केस में क्या हो जाता है तुम्हारा, कोई भी चाइल्ड आएगा तो उसका जगह लिया जा सकता है ना। देखो हो गया। अब इसको क्या किया अपन ने, रन करवाया। देखो पहले हम नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन ला दें, AW, तो देखो क्या कहा, एक्सेप्शन अकर, कहा ना, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ गया। अब कहते हैं अर्थमेटिक एक्सेप्शन ला दें 10 और दूसरा 0, अर्थमेटिक एक्सेप्शन आया, क्या हुआ, एक्सेप्शन अकर। मतलब क्या है कि अब कैच के केस में वो कोई भी ऑब्जेक्ट भेजे ना, एक्सेप्शन का ही ऑब्जेक्ट भेजेगा। तो ये जो एक्सेप्शन है ये तो सबका पेरेंट है, तो पेरेंट उसका जगह ले ही सकता है ना। इसलिए पेरेंट को एक बार पकड़ लेते हैं तो नीचे में किसी चाइल्ड को मत पकड़ना, क्योंकि एक बार अगर वो हैंडल हो गया तो दोबारा हैंडल आप उसको नहीं कर सकते हैं। खैर इसको हम नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे, लेकिन अभी देखें ना, एक्सेप्शन हम लिख देंगे तो क्या होगा, किसी भी सिचुएशन में वो क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा कहानी ट्राई का और कैच का। मल्टीपल कैच यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शर्त क्या है, एक बार अगर ये लगा दिए एक्सेप्शन, जैसे देखो ना मल्टीपल, हम यहाँ पे एक अर्थमेटिक एक्सेप्शन लगा देते हैं, अर्थमेटिक एक्सेप्शन लगा दिए, बात समझिए, तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन के केस में यही उसको सॉल्व कर देगा, तो ये वाला काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आईओ एक्सेप्शन आएगा तो यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर में नहीं पकड़ाया। उसी तरह से अगर नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आएगा तो यहाँ नहीं आएगा, किसके पास आएगा, इसके पास आएगा। देखो करके दिखा देता हूं मैं तुम्हें, ध्यान से देखना बाबू, इसको रोक रोक के देखने की जरूरत पड़े देख लेना। जैसे देखो 1W, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को मैंने नहीं पकड़ा है ना, तो यहाँ पे आएगा एक्सेप्शन वाले केस में, क्या आया, एक्सेप्शन अगर आया ना। लेकिन अर्थमेटिक एक्सेप्शन जब आएगा, फिर से इसको रन करवा, तो ऊपर में ही हैंडल हो जाएगा ना, 10/0। देखो अर्थमेटिक एक्सेप्शन आया, ये वाला एक्सेप्शन करने ना आया, बात समझ में आया। तो जब पकड़ लोगे तो ठीक है इंडिविजुअली, लेकिन अगर चाहते हो कि इंडिविजुअल हमको नहीं पता है तो आप उसको एक्सेप्शन दे दीजिए। और लास्ट बताया मैंने, इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि इसको आप नीचे नहीं लिख सकते हो, इसको आप नीचे नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर एक बार पेरेंट को काउंट कर लिए हो तो चाइल्ड को काउंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्या बोला, यही हैंडल हो जाएगा, तो फिर ये लिखने का जरूरत क्या है। देखो ये तो कंपाइल टाइम एरर ही दे देगा, ये कंपाइल नहीं होगा ये कोड, बात समझ गए। ये वही एरर दे रहा है, एक्सेप्शन अर्थमेटिक एक्सेप्शन हैज ऑलरेडी बीन काउंट, क्योंकि आपने पेरेंट को काउंट कर लिया तो नीचे आप नहीं कर सकते हैं। तो क्लियर, इसको भी याद रखिएगा दिमाग में आप कि क्या करना है। एक बार पेरेंट पकड़ा गया तो फिर उसके चाइल्ड को काउंट नहीं करना है, बात समझ गए। तो ये है आपका हायरार्ची ट्राई और कैच का, ट्राई यूज करो कैच यूज करो, ट्राई यूज करो कैच यूज करो, मल्टीपल ट्राई यूज करो मल्टीपल कैच यूज करो। ट्राई में वो कोड लिखेंगे जहां पे एक्सेप्शन आने की संभावना है, कैच में वो कोड लिखेंगे जो एक्सेप्शन आएगा उसको क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। तो इट इज योर एग्जांपल ऑफ ट्राई एंड कैच। ओके, ट्राई कैच पे थिंकिंग करो, कुछ लगे कि क्या कुछ दिक्कत हो रहा है तो हमको बताना।
तो फिर हम कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने का। हाँ, एक और ऑप्शन आपको, एक और चीज फंस रहा है तो थोड़ा सा वो दिखा देते हैं। मान लो कि यहां पर क्या है, एक्सेप्शन कौन आया हमको नहीं पता है, तो तुम कर सकते हो, मैंने बताया था ना मैसेज वाला उसका, ई डॉट गेट मैसेज, ई डॉट टू स्ट्रिंग, ई डॉट टू स्ट्रिंग, बात समझ गए? ई डॉट टू स्ट्रिंग क्या करता है, अब जो तुमको ई डॉट टू स्ट्रिंग बोले, ई डॉट टू स्ट्रिंग क्या करेगा, देखो एक्सेप्शन में तो वो पकड़ के रखेगा ही, अब टू स्ट्रिंग उसको क्या करेगा सो देख लो, पढ़े तो नहीं होगे फिर तुमको दिखा देते हैं। यहाँ पे मैसेज मैंने लिखवा दिया है ना, टू स्ट्रिंग पूरा इंफॉर्मेशन उसका उसमें रैप है। टू स्ट्रिंग रिटर्न द नेम ऑफ क्लास कंटेंट विथ द रिजल्ट ऑफ द गेट मैसेज। गेट मैसेज क्या कहता है, रिटर्न द डिटेल मैसेज अबाउट द एक्सेप्शन दैट हैज ऑकर दिस मींस, मैं अब बात समझ गए आप। अब क्या है कि जो एक्सेप्शन आएगा वो तुमको दिख जाएगा इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैंने उसे ई डॉट गेट मैसेज के मदद से कंपाइल करवा यूज किया है। इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने इसके में नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन दे दिया, देखो क्या आया, एक्सेप्शन अकर और साथ में जावा डॉट लैंग डॉट नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन फॉर इनपुट स्ट्रिंग LW। बात समझे? क्यों? क्योंकि ये सारा मैसेज कौन दे रहा है, ई डॉट गेट मैसेज या ई डॉट टू स्ट्रिंग। फिर से रन करवाएं, 10 और भागा दे दिए 10 से 0 से, क्या आया, एक्सेप्शन अकर जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया है। क्यों आया है, डिवाइड बाय 0 की वजह से आया है। थैंक यू फॉर यूजिंग। तो मतलब समझा मैंने जो तुम्हें बोला था लास्ट क्लास में कि क्लास के कुछ मेथड हैं, तो उस मेथड का इस्तेमाल क्या है, तो इतना करो। फिर इसके नेक्स्ट एग्जांपल को हम देखेंगे, ट्राई कैच हो गया, फाइनली भी कर ही देते हैं, उसके बाद कुछ और होगा। फाइनली देखो कुछ नहीं है, फाइनली को कोई कुछ नहीं देना होता है। फाइनली एग्जीक्यूटेड। अब देखो फाइनली एक ऐसा ब्लॉक है जो हर केस में एग्जीक्यूट करेगा, फाइनली एक ऐसा ब्लॉक है जो हर केस में एग्जीक्यूट करेगा, मैं वो आए वो ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। फाइनली का स्पेलिंग गलत है, फाइनली, फाइनली ब्लॉक, फाइनली एक ऐसा है जो कि ट्राई कैच से उसको कोई लेना देना है नहीं। अब एक्सेप्शन आएगा तो भी वो एग्जीक्यूट करेगा, नहीं आएगा तो भी वो एग्जीक्यूट करेगा। जावा टेस्ट 4 जैसे देखो मैंने इसे दे दिया 1 और दूसरे को भी दे दिया 1, कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं आया लेकिन फाइनली एग्जीक्यूटेड लिखा हुआ देख रहे हो ना, बात समझ गए? उसी तरह से जावा टेस्ट 4 अगर मैंने एक्सेप्शन जनरेट ही कर दिया तो भी देखना फाइनली एग्जीक्यूटेड। तो फाइनली का सिंपल यही काम है, फाइनली का एक काम है कि उसमें जो भी कोड तुमको लिखना है, मतलब कि एक्सेप्शन आए तो भी एग्जीक्यूट करे, एक्सेप्शन नहीं आए तो भी एग्जीक्यूट करे, तो उसको कोड को आपको कहाँ लिखना है, फाइनली के अंदर लिखना है। बात समझ गए? और फाइनली के अंदर तुमको कोई भी आर्गुमेंट नहीं होता है, फाइनली सिंपल सा किसी भी ट्राई के साथ एक ही फाइनली यूज होता है, थ्योरी में मैंने तुम्हें बता दिया। तो ये तुम्हारा खत्म हो गया ट्राई कैच और फाइनली। थैंक यू। और भी कोई क्वेश्चन होगा तुमको बताना, वैसे नहीं तो नेक्स्ट क्लास भी इसका चलेगा, अभी इसका और 2 क्लास चलेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग का। लेकिन अभी तक क्या समझे वो जरूर समझना, अपने आप से पूछना।